हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑफलाइन क्लास। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हाउ डिड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो किस तरह से ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में आया, किस तरह से उसको वहाँ पे एंट्री मिली। ठीक है, तो आंसर है द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स एट होम। यह आपको पता है, लेसन में हमने पढ़ा कि जो ऑथर था इसका स्टोरी का, रस्किन बॉन्ड, उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको बड़ा शौक था, फॉन्ड हो गया शौक, ठीक है, उनको काफ़ी शौक था पेट्स, जानवर, पालतू जानवर रखने का अपने घर में। ही हैड मेड अ प्राइवेट जू एट हिज होम टू कीप दिस पेट्स इन इट। उन्होंने अपने घर में ही एक प्राइवेट जू बनाया था ताकि वो अपने पेट्स को इसमें रख सके। Grandfather saw the Toto tied to a feeding trough of Tonga driver and bought him at the sum of 5 rupees so that to keep him in his private zoo. जो रस्किन बॉन्ड है वो बोल रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने अपने इस टोटो को कहाँ पर देखा, जो टोंगा ड्राइवर है उनके फीडिंग ट्रफ के पास इसको बंधा हुआ देखा, तो दादाजी को काफ़ी अट्रैक्टिव लगा ये मंकी, तो उन्होंने उसको 5 रुपये में उस टांगा ड्राइवर से ख़रीद लिया, ओके, और अपने प्राइवेट जू में उसको रख लिया। इन दिस वे द टोटो केम टू हिज प्राइवेट जू, और इस तरह से टोटो उनके प्राइवेट जू में दाखिल हो सका। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, गो थ्रू द क्वेश्चन। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक बहुत ही खूबसूरत मंकी था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी। किस सेंस में टोटो जो था वो प्रेटी था, बहुत ही खूबसूरत था। देखिए, टोटो वॉज प्रेटी एज हिज आईज वर ब्राइट स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। बोलते हैं कि टोटो इसलिए प्रेटी था क्योंकि जो उसकी आइज़ थी दैट वर ब्राइट, बहुत तेज़ रोशनीदार थी, स्पार्कल्ड सी, चमक रही थी तेज़ रोशनी की तरह, विद मिस्चीफ, ऐसे जैसे कोई चालाकी से अपनी आंखें चमका रहा हो, कोई उनमें चालाकी भरी हुई थी। बीनीथ, बीनीथ हो गया नीचे, डीप सेट आईब्रोज, आईब्रोज के नीचे उसकी आंखें जो थी काफ़ी तेज़ रोशनी से चमक रही थी। हिज टीथ वर वाइट एज पर्ल्स, और उसके जो दांत थे मोतियों जैसे सफ़ेद थे। एंड हिज टेल वॉज एडिंग अ गुड लुक टू हिम, और उसकी जो दुम थी वो भी उसकी खूबसूरती में एडिशन कर रही थी और उसकी खूबसूरती बढ़ा रही थी। ठीक है, तो दिस इज हाउ द टोटो वॉज प्रेटी मंकी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। Why does grandfather take Toto to सहारनपुर and how? टोटो ने, ग्रैंडफादर ने टोटो को सहारनपुर अपने साथ क्यों लिया और कैसे लिया, हाउ, कैसे उसको कैरी किया। एज यू ऑल नो कि टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस। जो टोटो था वो काफ़ी शरारती था। ही वॉज केप्ट इन अ बिग केज विद अदर पेट्स। उसको एक बड़े से केज में दूसरे पेट्स के साथ रखा गया था। लेकिन he would not allow any of his companions to sleep at night. लेकिन उसने अपने साथियों को पूरी रात सोने नहीं दिया। इसलिए the grandfather decided to take him along to सहारनपुर as he had to collect his pension there. इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाएंगे क्योंकि उनको वहाँ से अपनी पेंशन लानी थी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने टोटो को अपने साथ लिया। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। टिकट कलेक्टर जो था वो क्यों इसी बात पे इंसिस्ट कर रहा था, जोर कर रहा था कि टोटो जो है वो एक डॉग है। क्यों? वाइल कलेक्टिंग द टिकट एट द टिकट काउंटर, टिकट कलेक्ट करते हुए टिकट काउंटर पे द टोटो पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन।
बोलते हैं कि जब टिकट कलेक्ट कर रहा था तो टोटो ने बैग में से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक वाइट ग्रीन, एक बड़ी खुली सी मुस्कान दिखा, अपने दांत दिखा दिए। सो इसलिए द टिकट कलेक्टर इंसिस्टेड दैट ही हैड अ डॉग विद हिम। टिकट कलेक्टर ने चूंकि उसको अच्छी तरह देख नहीं पाया तो ही जस्ट ओनली was able to look his head and his not the complete head but only half the head and his teeth. That's why he declared him as a dog. The grandfather did not to prove that that was a monkey but in vain. दादाजी ने तो बहुत कोशिश की कि मैं इनको समझाऊं कि ये मंकी है, लेकिन वो सारा बेकार था क्योंकि उसने उसको डॉग ही कंसिडर कर लिया था। सो द टिकट कलेक्टर चार्जड हिम एक्स्ट्रा 3 रुपीज़, और इसलिए टिकट कलेक्टर ने उसे 3 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, नाउ द 5th क्वेश्चन, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? टोटो कैसे नहाता था? वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस? उसने कहाँ से ये सीखा था? द ग्रैंड फादर हैड गिवन टोटो द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर फॉर हिज बाथ। उसके टोटो को नहाने के लिए ग्रैंड फादर ने उसको एक बहुत बड़ा सा बाउल दे दिया जिसमें गर्म पानी था। ही कुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विद हिज हैंड्स। वो बड़ी चालाकी से, बड़ी कनिंगली पहले वाटर का, पानी का टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथ से। देन फिर वो धीरे से ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर वो आराम से एक एक करके, पहले एक कदम, फर्स्ट 1 फुट देन द अदर फुट। ठीक है, इस तरह से वो उसमें टब में, उस बाउल में उतरता था नहाने के लिए। एंड फाइनली द होल बॉडी अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक। और फाइनली अपनी पूरी बॉडी, जब तक कि वो पानी जो है उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच जाता था, तब तक वो उस पानी में नीचे बैठ जाता था आराम से। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब आराम से वो बाउल में बैठ जाता था, इन द बाउल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। जब वो एक बार आराम से उस पानी के बाउल में बैठ जाता था, ही वुड टेक, वो सोप ले लेता अपने हाथ में या फीट्स में और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर साबुन को मलता था, रब करता था। इन दिस वे ही हैड learnt this from the author while taking his bath। और उसने वो कहाँ से सीखा था? उसने ऑथर को, रस्किन बॉन्ड को ये सब करते हुए देखा था, इसलिए उसने भी वही हरकत की, वही तरीका, प्रोसीजर अपनाया जो कि ऑथर नहाने के टाइम और प्रोसीजर अपनाता था। नाउ द 6th वन, हाउ डज ही ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? टोटो ने कैसे अपने आप को लगभग उबाल ही दिया था? ऑलमोस्ट हो गया लगभग पूरा। ठीक है, तो यूजुअली, अक्सर, टोटो टुक हिज बाथ इन अ लार्ज बाउल। यूजुअली जो टोटो था वो हमेशा बड़े बाउल में वार्म वाटर जिसमें रखा होता था, गर्म पानी होता था, उसमें नहाया करता था। एंड फाइंडिंग द वाटर कोल्ड, और जब वो उसको लगता था कि पानी ठंडा हो गया है, ही यूज्ड टू रश द किचन फायर टू वार्म हिमसेल्फ। वो क्या करता था? वो दौड़ के किचन, जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था नहाने वाला, वो दौड़ के जाता था किचन फायर के पास अपने आप को गर्म करने के लिए। वाइल डूइंग सो, एक बार ऐसा ही किया उसने। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही फाउंड हिमसेल्फ नथिंग बेटर टू डू। ही डिसाइडेड टू रिमूव द लिड ऑफ कैटल विच वॉज लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर द टी। बोलते हैं कि उसने क्या किया, एक बार ऐसा ही जब किया तो उसको और कुछ सूझा नहीं, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने आप को गर्म कैसे करूँगा। उसने क्या किया, आग पर एक केटल रखी हुई थी चाय के लिए, जिसमें पानी उबलने लगा था, तो उबलने के लिए रखा हुआ था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं इसके अंदर बैठ जाऊँ। उसने उसका ढक्कन उठाया, लिड उठाया, जो कि ग्रैंड मदर ने उस पर रखा था चाय बनाने के लिए। ठीक है, सो फाइंडिंग द वाटर वार्म, जस्ट वार्म, अभी वो पानी गर्म ही हो रहा था। जब उसको उन्होंने देखा कि पानी गर्म हो रहा है, ना एनफ फॉर बाथ, और नहाने के लिए वो ठीक था, ही गॉट इन, उसने क्या किया, वो उसकी कैटल में बैठ गया। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, इट वॉज फाइन, ये बहुत ठीक था फॉर हिम। बट व्हेन द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन जैसे ही पानी उबलने लगा, वो अपने आप को ऊपर ऊपर की तरफ
उठाने लगा, ठीक है, हल्का हल्का ऊपर उठाने लगा। बट फाइंडिंग कोल्ड आउटसाइड सैट अगेन, लेकिन जैसे उसको बाहर ठंड महसूस होती थी वो फिर से उसी में बैठ जाता था। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन until grandmother arrived and dragged him half boiled out of the kettle. उसने क्या किया, तब तक वो हॉपिंग करता रहा, उछल कूद करता रहा पानी में ही ऊपर नीचे, जब तक कि दादी माँ आई और उसने उसको हाफ बॉइल्ड, वो ऑलमोस्ट हाफ बॉइल हो गया था, उसको उठा के उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया केटल में से, ठीक है। सो नाउ द 7th क्वेश्चन, विच एक्टिविटी ऑफ टोटो अनॉयड ग्रैंड मदर, किस एक्टिविटी से, कौन सी हरकत जो थी जो दादी माँ को बहुत ही परेशान करती थी, ठीक है। द ग्रैंड मदर हैड पुट अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव फॉर अ लंच इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। दादी माँ ने क्या किया था, एक बार डाइनिंग टेबल पे पुलाव का डिश रखा हुआ था, एक बर्तन रखा था जिसमें पुलाव बनाकर रखा था, वो उन्हें लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। So when she entered the dining room and found Toto stuffing himself with rice, she screamed at him and Toto threw a plate at her. बोलते हैं कि जैसे ही वो डाइनिंग रूम में अंदर आई, ठीक है, उन्होंने देखा कि टोटो जो है वो स्टफिंग, अपने आप को सारे चावल जो है वो अपने ऊपर डाल रहा है विद राइस, और उन्होंने चिल्लाया, शी स्क्रीम्ड एट हिम, उन्होंने उसके ऊपर चिल्लाया। तो टोटो ने क्या किया, प्लेट उठा के दादी की तरफ फेंक दिया। सो दिस एक्टिविटी ऑफ टोटो अनॉयड ग्रैंड मदर, इसी एक्टिविटी से जो ग्रैंड मदर हैं वो काफ़ी परेशान हो गई, बहुत बुरा लगा उनको ये टोटो की जो एक्टिविटी थी, ठीक है। नाउ द 8th क्वेश्चन, why does the author say Toto was not a sort of pet we could keep for long? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो जो है वो इस टाइप का पेट नहीं है जो हम बहुत देर तक रख सकते हैं, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एज यू ऑल नो टोटो वॉज अ मिस्चीवियस पेट, वो बहुत ही शरारती जानवर था, पालतू जानवर था। एवरी टाइम, हर बार, ही यूज टू मेक अ लॉस ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, वो हर बार क्या करता था, वैल्यूएबल थिंग्स को तोड़ता था, फेंक देता था, फाड़ देता था। दे वर नॉट वेल टू डू, वो इतने भी अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और वो ये फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस को भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। या क्लोथ्स, बार बार बर्तन वो तोड़ दे, बार बार वो कपड़े फाड़ दे, कर्टन्स, पर्दे फाड़ दे, या वॉलपेपर उसको उखाड़ दे, उसके चिथड़े बना दे। तो दे वर नॉट वेल टू डू एंड could afford the frequent loss of dish, clothes, curtains and wallpapers, ठीक है। तो बोलते हैं वो इतने भी अमीर नहीं थे, they were just middle class family। तो इस तरह से अगर लॉस होता रहा तो वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, तो वो इतना एफर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए जो ग्रैंडफादर है, दे डिसाइडेड, सो द ग्रैंडफादर आल्सो रियलाइज दैट टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट kept for long, keep for long। तो इसलिए उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि टोटो जो है वो इस तरह का पेट नहीं है जो हम बहुत देर तक रख सकें। सो उन्होंने क्या किया, सो ही फाउंड द टांगा ड्राइवर, उन्होंने टांगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे उन्होंने वो ख़रीदा था। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम और फॉर ओनली 3 रुपीज़, और उन्होंने उसको वापस टोटो को बेच दिया, कितने रुपए में, 3 रुपये में, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। Go through them and write it on your notebooks। इसके बाद हम करेंगे लैंग्वेज वर्क। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।